ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप आलतू फालतू वीडियो पर ज़्यादा लाइक और देखते हैं। हाँ, जैसा फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, जो आपके जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है उसको आप ज़्यादातर देते हैं। लेकिन जो आपके जीवन को सार्थक रूप से ले जाने के लिए उपयोगी होगा उसके तरफ आपका रुझान कम होता है। लेकिन अच्छी चीज़ें आपको बुरी लगती है, इसलिए जो आप उस पर आप का निगाह नहीं जाता है। क्योंकि 90% लोग क्या हैं, वही है जैसे गांव का देहाती कुत्ता होता है, उसी तरह लोग मोबाइल में तो जुटे रहते हैं, लेकिन देहाती कुत्ते की तरह जैसे पत्तल को फेंक दिया गया है, खा करके लोग फेंक देते हैं, सब उसी पे कुकुर झाँझो आकर के जुट जाते हैं। उसी तरह आज की युवा पीढ़ी भी हमारी उसी तरह ज्यादा रुख कर रही है। जो उनके लिए जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जुड़े हैं वो भी अपना इस तरह का अनावश्यक रूप से अपने समय को बर्बाद करते हैं। उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, जो कि आज का 4 घंटा का अध्ययन आपको कहीं बुलंदियों पर ले जाकर पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आप इस आज का 4 घंटा के मेहनत पढ़ाई से चूक जाएंगे तो आपको 8 घंटा 12 घंटा लेबर्टी मजदूरी 400-500 रुपया दिहाड़ी करना पड़ेगा। पेट पालने के लिए आपको दुबई, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली घर द्वार छोड़ करके कहीं कहीं कुछ रोजगार के लिए आपको परेशानियां उठानी पड़ेगी। तो इस तरह हम आपको तरह तरह के तमाम कंपटीशन से संबंधित देते हैं, लेकिन इस पर किसी का रुझान नहीं जाता। तो मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि अपने कीमती समय को गंवाइए मत, अपने कीमती समय को गंवाइए मत। तो उस कीमती समय को निकाल करके 10 मिनट का वीडियो हम डालते हैं, इसको आप देखते रहिए, जो आपके जीवन को संभाल सकता है। तो इन्हीं के साथ हम पहले अपना मोटिवेशनल वाक्य देते हैं, फिर आज भक्ति आंदोलन से संबंधित आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और सूफी, इसके बारे में आज आपको देंगे। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य हमारा है आज का सुविचार। हम झूठों के बीच सच बोल बैठे, हम झूठों के बीच सच बोल बैठे। वो नमक का शहर था, वो नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे। वो नमक का शहर था, हम जख्म खोल बैठे। अर्थ समझी गए होंगे। दूसरा, गुजरी हुई जिंदगी तो तू कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वह होकर रहेगा, तू कल की फिक्र करके आज की खुशी बर्बाद ना कर। तीसरा है, उपकार का आभार मानना शिष्टाचार है, उपकार का आभार मानना शिष्टाचार है, किंतु उपकार को जीवन पर्यंत मानना यह संस्कार है। यह उनके माता पिता के अच्छे संस्कार होते हैं जिसमें आप निभाते हैं। चौथा है, कौन कब किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, कौन कब किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए यह वक्त और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अंतिम है, उड़ा देती है नींद, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां। घर की रात घर की, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता है, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता है। कुछ लोग तो रात में एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं और कुछ लोग अपनी किताबों के जखीरों में पड़े होकर के अपने जीवन को संभालने के लिए वो किताबों का अपना मूल बिंदु मान करके उससे जुड़े रहते हैं। तो आज का हमारा असली टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भक्त
कालीन आंदोलन एवं सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज कल हमने बताया था आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठ को स्थापित किया है। पहला और स्थान है, पीठ है, कहां पर, कौन सा पीठ है और कौन स्थान, दोनों हमने दिया है। ज्योतिष पीठ, पहला ज्योतिष पीठ या बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा गोवर्धन पीठ या पुरी उड़ीसा में स्थित है। तीसरा है शारदा पीठ द्वारिका या दक्षिणी गुजरात में स्थित है। चौथा है श्रृंगेरी पीठ या मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कर्मकांडों एवं कट्टरवाद का विरोध कर। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कर्मकांडों एवं कट्टरवाद का विरोध कर सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था। भक्ति आंदोलन के संस्थापक संप्रदाय, मत और काल। तो इसको देखिए, संप्रदाय इसमें भी 6 हैं, 6 संप्रदाय हैं। इसके संस्थापक कौन, उनमें मत कौन है और काल। पहला है स्मृत संप्रदाय, इसका संस्थापक शंकराचार्य जी हैं और ये इनका मत अद्वैतवाद या 9वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा है श्री संप्रदाय, इसको रामानुज ने इसके संस्थापक थे और विशिष्ट द्वैतवाद या 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य और इसका मत है द्वैतवाद आनंद तीर्थ या 13वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। चौथा है सनक संप्रदाय, निम्बार्क ने स्थापित किया, संस्थापक थे। द्वैतवाद 12वीं शताब्दी में। 5वां है शुद्धाद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय और इसको विष्णु स्वामी 15वीं शताब्दी में स्थापित किया। अंतिम है मध्य गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु और इसका मत है वल्लभाचार्य और 15वीं शताब्दी में। सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म के भीतर उदारता एवं प्रेम पर आधारित सुधारवादी विचारधारा को सूफी कहा जाता है। सूफी किसे कहा जाता है? इस्लाम धर्म के भीतर उदारता एवं प्रेम पर आधारित सुधारवादी विचारधारा को सूफी कहा जाता है। भारत में सूफी विचारधारा के निम्नलिखित संप्रदाय लोकप्रिय हुए। सूफी विचारधारा एवं संस्थापक, इसके हैं संप्रदाय और संस्थापक। चिश्ती, नंबर 1 चिश्ती और इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में इन्होंने किया है। दूसरा है सोहरावर्दी सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी 12वीं शताब्दी में किए हैं। तीसरा है कादनी शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी 16वीं शताब्दी में किए हैं। फिर है सत्तारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी 15वीं शताब्दी में। 5वां है फिरदौसी बदरुद्दीन 16वीं शताब्दी में। 6वां है अंतिम नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला 16वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापित किया है। तो इस तरह हमारा आज का जैसे टॉपिक चल रहा है, भारत में सबसे पहले लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती माना जाता है। भारत में सबसे पहले लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती माना जाता है। चिश्ती संतों में निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। संतों में निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता है? महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है।
सूफी संतों में बाबा फरीद भी लोकप्रिय हुए। सूफी संतों में बाबा फरीद भी लोकप्रिय हुए। इनके कुछ विचार गुरु ग्रंथ साहब में प्राप्त होते हैं। अमीर खुसरो तूती ए हिंद निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में से एक थे। मध्यकाल में प्रशासन, अब इनमें मध्यकालीन इतिहास के समय कौन कौन से मुगल शासकों ने कौन कौन सा विभाग स्थापित किया था, जैसे आज का मंत्रिमंडल हमारे सरकार में चलती है उसी तरह उस समय भी चलता था। दीवाने ए विजारत वजीर विभाग। दूसरा दीवाने ए आरिज सैन्य विभाग। तीसरा दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। चौथा दीवान ए रसालात विदेश विभाग। पांचवा है दीवाने ए अमीर कोही कृषि विभाग। छठवां है दीवाने ए मुक्त खराज राजस्व विभाग। सातवां है दीवाने ए खैरात दान विभाग। आठवां है दीवाने ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। नौवां है दीवाने ए बंदगान दास विभाग, दास प्रथा जिसमें अपनाइए। 10वां है दीवाने ए कजा न्याय विभाग। 7वां है अमीर ए आखूर अश्वशाला विभाग। 12वां है मीर बख्शी सैन्य विभाग। 13वां है अंतिम मीर आतिश शाही तोप खाना का अध्यक्ष होता था। मुस्लिम कानून में राज्य की प्राकृतिक धर्म सापेक्ष होती थी, अर्थात शरीयत के अनुसार शासन को श्रेष्ठ मानते हैं। मुस्लिम कानून में राज्य को प्रकृति धर्म सापेक्ष होती थी और शरीयत के अनुसार शासन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो इस तरह आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली टॉपिक में हम आपको इतिहास से संबंधित ही लेकर चलेंगे। मध्यकालीन इतिहास अभी काफी लंबा हमारा चलेगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, जो आपके किसी भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वनडे कंपटीशन से संबंधित हो, चाहे प्री मेन से संबंधित हो, जैसे यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, या और अन्य दरोगा भर्ती हुआ, या सिपाही भर्ती, या टीजीटी के लिए जो विशेष रूप से इतिहास के छात्र हैं। और इस तरह इतिहास से नहीं, हम हर विषय से लेकर आपको तरह तरह की जानकारियां देते हैं। कुछ लोग तो देख रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर डालते हैं कि हमारा नोट्स 100 रुपया में खरीद लीजिए, लेकिन हम नोट्स को बेच नहीं रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और पूर्ण समय तक देखिए। पूर्ण समय तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, तो जिससे आपके भविष्य के उज्जवल की कामना करते हुए आपको, यदि इस तरह आप करते रहेंगे तो मैं आपको ढेर सारी जानकारियां इतिहास के अलावा विज्ञान है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटिक्स है, आपको हम देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड नाइट। थैंक